राजस्थान के एक गांव के अंदर दो पति पत्नी बड़े आराम से रहा करते हैं। उनके घर परिवार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, यहाँ पर जो पति होता है वो अपने माता पिता का इकलौता होता है। इधर जो उसकी पत्नी होती है वो भी अपने उधर माता पिता की इकलौती होती है। दोनों ही एक दूसरे के बहुत ज़्यादा चाहने वाले होते हैं। माता पिता के भी दोनों लाडले होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक दिन का वाक़या होता है जब ये पत्नी अपने पति से कुछ कह रही होती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं रह सकती। वो मुझे हर दिन डांटते हैं, हर दिन फालतू की बातों पर मुझे डांटा करते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहने लगता है कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है कि मेरे माता पिता के अलावा इनका कौन है, मैं ही तो इनका हूँ। अगर मैं ही इनके साथ नहीं रहूँगा तो कौन इनके साथ रहेगा। लेकिन यहाँ पर वो लड़की मानती नहीं और अपने पति से दूर होकर अपने घर, अपने परिवार यानी कि अपने मायके में चली जाती है। दोस्तों, वहीं पर रहने लगती है। इधर जो पति होता है वो भी फिर उससे बातचीत करना बंद कर देता है। धीरे धीरे लगभग 15 साल का समय बीत जाता है और 15 साल के बाद दोनों की मुलाकात एक दिन कोर्ट के अंदर होती है। दोनों ने आपस में हालांकि कोई तलाक नहीं लिया था, कोई कोर्ट में पेपर दायर नहीं किए थे, लेकिन दूसरे के गवाहों के चक्कर में वो दोनों के दोनों कोर्ट में मिल जाते हैं। दोस्तों, दरअसल मामला होता कुछ ऐसा है, जो लड़का होता है वो एक लड़के के साथ कोर्ट के अंदर जाता है और जो इधर उसकी पत्नी होती है वो भी एक लड़की के साथ कोर्ट में जाती है। दोनों का आपस में तलाक हो रहा था। ये दोनों एक दूसरे के जानकार होते हैं और तलाक होने की बात आती है तो जज साहब उनसे एक ही बात कहते हैं कि तुम्हें एक रात एक दूसरे के साथ बितानी चाहिए। एक रात मेरे कहने से बिता लीजिए, उसके बाद अगर तुम्हें लगे कि हम अलग होना है तो तुम अलग हो सकते हो। तो यहाँ पर वो दोनों राजी हो जाते हैं और राजी होने के बाद दोनों का घर बस जाता है। दोस्तों, उसके बाद वो कोर्ट के चक्कर काटना बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लड़का होता है यानी कि इस औरत का पति, वो भी मन ही मन सोचने लगता है कि यार तूने अपनी पत्नी को छोड़कर बहुत गलत किया है। इधर जो पत्नी होती है उसके मन में भी बहुत कुछ ख्याल आने लगते हैं कि यार तुमने इनका घर तो बसवा दिया, लेकिन तुम्हारा घर कब बसेगा। दोस्तों, दोनों मन ही मन चिंता कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे के पास कैसे जाएं, कैसे एक दूसरे से बातचीत करें। फिर यहाँ पर जो लड़का होता है वही कहीं से अपनी ससुराल वालों का नंबर निकालता है, जबकि उसने नंबर वगैरह सब कुछ डिलीट कर दिए थे। दोस्तों, अब यहाँ पर वो फ़ोन करता है और यहाँ पर उसकी किस्मत इतनी अच्छी होती है, फ़ोन को उठाने वाला कोई और नहीं होता, उसकी वही पत्नी होती है। जैसे ही उसकी आवाज़ को सुनती है तो आवाज़ को वो भी पहचान जाती है। पहचानने के बाद कहने लगती है कि कहो, आपको मेरी याद आई क्या। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि हाँ हाँ, तुम्हारी याद भी आई और तुमसे बात करने का मन भी किया। तो यहाँ पर वो उससे पूछने लगती है क्यों मन किया, 15 साल तक तुम कहाँ थे। तो यहाँ पर वो भी उससे वही सवाल करने लगता, तुम कहाँ थी, तुमने कभी मुझसे बात करने की कोशिश की। थोड़ी देर तो उनकी नोक झोंक होती है और नोक झोंक के बाद वो दोनों एक जगह मिलने का फैसला करते हैं कि आप ऐसा करो, फलाना शहर में आ जाओ, वहाँ पर हम बातचीत करना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दोनों एक दूसरे का नंबर भी ले लेते हैं और उसके बाद फिर एक शहर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर एक होटल के अंदर बैठते हैं और वहाँ पर जब 15 साल बाद दोनों एक दूसरे के करीब बैठते हैं तो दोनों की आंखों में यहाँ पर आंसू होते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, लेकिन ये जगह उन्हें सुरक्षित नहीं लगती। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि क्या हम दोनों आपस में मिल सकते हैं। यहाँ पर लड़की पक्ष भी कहती है, लड़का पक्ष भी कहता है, यानी कि लड़का लड़की दोनों सामने बैठे होते हैं तो आपस में इस तरह की बातें चल रही होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर लड़की भी तैयार हो जाती है, लड़का भी तैयार हो जाता है और फिर ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, अपने अपने घर वालों से बातचीत करते हैं और फिर यहाँ पर घर वाले भी राजी हो जाते हैं। लेकिन घर वाले यहाँ पर उन दोनों से यही कहते हैं कि तुमने इतना समय क्यों बर्बाद कर दिया। जब तुम्हें एक दूसरे के साथ ही रहना था, एक दूसरे के साथ जाना था, तो तुम पहले ही क्यों ना चले गए। दोस्तों, यहाँ पर वो दोनों अपनी अपनी गलती का एहसास करते हैं। अपने मन के अंदर वो यहाँ पर इस तरह से गिलानी पैदा करते हैं कि हमने बहुत ही गलत कदम उठाए। लड़का होता है अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके घर यानी कि उसके मायके में पहुँच जाता है। इधर जो लड़की पक्ष होता है वो भी यहाँ पर माता पिता उस लड़के के सामने हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें 15 साल बाद इसकी याद आई है तो
ऐसा दोबारा मत कर देना, कहीं दोबारा 15 साल बाद याद आई तब तक तो हम मर चुके होंगे। लेकिन ऐसा अगर दोबारा हो गया तो ये कहाँ पर जाएगी, तो टूट जाएगी, ये तो मर जाएगी। तो यहाँ पर जो लड़की होती है वो बोल बैठती है, तुरंत ही लड़के को बोलने तक नहीं देती और कहती है कि माँ बाबूजी, जो हमने गलती कर दी हम उसको दोबारा नहीं करेंगे, आप टेंशन ना करो। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छे से इस लड़की की विदाई हो जाती है और विदा होकर ये वापस अपनी ससुराल में पहुँच जाती है। और जब वहाँ पर सास ससुर के सामने पहुँचती है तो दोनों हाथ जोड़कर वहाँ पर उनके चरणों में बैठ जाती है और कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। वो दोनों के दोनों उठते हैं और यहाँ पर अपनी बहू को गले लगा लेते और कहने लगते हैं कि बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हालांकि सुबह और शाम होने में ये 15 साल बीत चुके थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर बड़े बुजुर्ग ऐसा ही कहा करते हैं। और अब यहाँ पर उन दोनों को अपना लिया जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से इन दोनों का प्यार बढ़ने लगता है। और फिर यहाँ पर 1 साल बाद इसको एक बहुत ही सुंदर बेटी पैदा होती है। दोस्तों बेटी की पैदा होने की खुशी में ये लोग आसपास के लोगों को यहाँ पर खाना खिलाते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ बांटते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। लगभग 5 साल यहाँ पर इन दोनों को मिले हो चुके हैं। अब इनको 2 लड़के और भी हैं, यानी कि कुल मिलाकर 3 बच्चे इनके हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये बिल्कुल ठीक रहा। लेकिन अगर ये पहले समझ जाते तो ये और भी ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे केस हैं जो कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, जिसमें कोर्ट के चक्कर दर चक्कर काटे जा रहे हैं। वहाँ पर जो लड़की पक्ष है वो भी परेशान है, लड़का पक्ष है वो भी परेशान है। अगर तुम दोबारा दोनों आपस में मिल जाते हो तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। जज साहब भी यही चाहते हैं, हमारा समाज भी यही चाहता है। अगर आप अपनी गलतियों को भुलाकर एक दूसरे से अपने आप को छोटा समझकर एक दूसरे से माफ़ी मांगकर अपने जीवन को आगे बढ़ा लेते हो तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। आप समझ जाइए, समय रहते आप समझ जाइए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए और अपनी इस जवानी को इस तरह से ख़राब मत करिए। दोस्तों हमारा तो यही कहना है। बाकी आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। पहला कमेंट आता है वो क्यूम अंसारी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन जी, वेरी नाइस, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो जयकार पांडे जी का आता है। वो राधे राधे लिखते हैं। जयकार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे जी। शंकर स्वामी जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। लिली राउत जी हमें लिखते हैं अच्छी शिक्षा है, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से हमारे कहानियों पर कमेंट करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,